सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप सब अच्छा पढ़ रहे होंगे। हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन पहले पूरा किया, उसके बाद 5 वीडियो में 5 क्वेश्चंस को ख़त्म कर दिया। आज हम एक और वीडियो लाए हैं आपके लिए जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 को पूरे तरीके से फिनिश कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, let's go. तो जल्दी से अपने कॉपी, नोटबुक, पेन सब कुछ निकाल कर बैठ जाइए और अब रीड करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, तो 6 क्वेश्चन क्या दिया है बेटा कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देख रखा है। कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में बोला जाता है बेटा भाज्य संख्या, यानी कि वो सभी नंबर्स जो कि डिविजिबल होते हैं बाय मोर देन 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर से ज़्यादा से वो डिविजिबल होते हैं, कटते हैं। जैसे कि एग्जांपल 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, यानी कि उसके 3 फैक्टर्स हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला। देखिए 6 में बेटा 2 पार्ट में हम इसे पूरा करेंगे। पहला हम देखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहले देखेंगे कॉमन क्या है। आप हमें बताइए कि इसके अंदर सेम क्या चीज़ है। अब देखिए, ये जो भी नंबर है हम उसको पूरा सॉल्व नहीं करते, लेकिन ये जो भी नंबर आएगा अब हमें इसे सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो हमारा सबसे पहले काम है इसमें कॉमन देखिए। आप कॉमन क्या है? 13, तो आप 13 लिखिए ब्रैकेट के बाहर। अब अंदर आप क्या क्या लिखेंगे? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 तो बाहर गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। ऐसे ही 13 बाहर गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है। अब इसके बाद हमारा क्या काम रहेगा? इस 13 को ऐसे ही लिखा रहने दो और अंदर थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 77 इंटू 1 77 प्लस 1 78। अच्छा, यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल गए, 13 और 78, जिसका मतलब क्या होता है बेटा कि जितने भी ये जो नंबर है हमारा, इसके 2 फैक्टर्स हैं। ये 2 चीज़ों से डिवाइड होता है, 13 से भी और 78 से भी। और कंपोजिट नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जो कि किससे डिवाइड होते हैं? 2 नंबर से ज़्यादा से। तो इसके 2 फैक्टर्स तो हैं ही, 13 है, 78 है, और हर किसी का फैक्टर 1 तो होता ही होता है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए एक कंपोजिट नंबर्स हो जाएगा, क्योंकि इसका एक फैक्टर 1 भी होगा। तो इस वजह से इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो चलिए बेटा अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमें दे रखा है। देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 5। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है? 5 कॉमन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अंदर क्या बचा? 7 6 1 4 3 2 1 प्लस 1। अब अगर इसे सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 7 6 है 42, 4 3 है 12, 2 1 जा 2, 12 2 जा सीधा 24 हम लिख देते हैं, प्लस 1 लिख देते हैं, और 7 6 जा 42 लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए 42 और 24 को। 8 16 और 84, 8 1008 एंड 1 इसमें प्लस भी करना है, तो ये हो जाएगा 1009। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर फिर से इसके 2 फैक्टर्स निकले हैं। एक निकला 1009 एंड एक निकला 5। तो इन दोनों ही नंबर्स में एक 2 से ज़्यादा इनके फैक्टर्स हो जा रहे हैं, यानी कि आप ये जो नंबर्स दिए हैं इसका फैक्टर यानी कि इसका मल्टीपल आप दिखा पा रहे हैं किसी 3 नंबर्स के रूप में। जैसे कि आप एक प्राइम नंबर लीजिए 2, तो उसको आप सिर्फ 2 इंटू 1 यही शो कर सकते हो, इसके अलावा शो ही नहीं कर सकते। लेकिन ये जो नंबर्स हैं इनको आप 3 बार शो कर पा रहे हो, और जिनको आप 3 बार शो कर सकते हो वो सभी नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है।
एक बार इसकी लाइन भी लिख देंगे हम कि these numbers can show more than of two numbers, more than of two, more than product of two numbers. That's why these numbers are composite numbers. तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है पूरा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।